हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि चैप्टर नंबर 1 है बुक में। राइट। एनपीओ, नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। राइट। तो ये चैप्टर शुरू करने वाले हैं आज। आज का एजेंडा बहुत ज़्यादा नहीं है। एक तो समझना है इसका बेसिक, कि एनपीओज होती क्या है, किस तरह से काम करती हैं। और एक, हम देखेंगे फाइनल अकाउंट्स में, शुरुआत करेंगे छोटी सी। ज्यादा कुछ नहीं करेंगे आज। ठीक है। तो सबसे पहले, चैप्टर का नाम अगर आप देखोगे ना, चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। ये चैप्टर है। मतलब इस चैप्टर में हमसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी आती है। ठीक है, किसकी? एनपीओ की। ठीक है। अगर आपको याद हो तो क्लास 11th में फाइनल अकाउंट्स वाला एक चैप्टर होता था, बिल्कुल एंड में। राइट। क्लास 11th में जो हमने वो फाइनल अकाउंट्स वाला चैप्टर देखा था ना, जो किया था आपने भी, तो उसका ही एक एक्सटेंशन समझ सकते हैं। वो क्या था? वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए था, ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। सिमिलर सा ही कॉन्सेप्ट है। एक दो चीजें एडिशनल है, उनको हम समझेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है? हाँ सर, अभी तो आपने बताया है क्या। हाँ, सही बात है। ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं एनपीओस होती क्या है। देखो, एनपीओ जैसे कि नाम ही बताता है ना, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये एक्चुअली प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती। ये क्या करती हैं, इनका पर्पस कहीं ना कहीं होता है कि जो सोसाइटी है, राइट, कल्चरल, रिलीजियस, या फिर एजुकेशनल, इस तरह के जो मोटिव्स होते हैं सोसाइटी में, उनको फुलफिल करना। तो इस पर्पस के लिए काम करती है। इनका मोटिव क्या होता है? इनका मोटिव प्रॉफिट का नहीं होता, बट कि सर्विस का होता है। राइट। अब नेता वाली बात मत लिया ना, कि आ, मैं तो सेवक हूँ। तो उस तरह का नहीं है। एनपीओज क्या होती है, ये एक्चुअली सर्विसेज के लिए ही होती हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे सीबीएसई है। सीबीएसई जो काम करता है वो प्रॉफिट के लिए नहीं करता। वो नॉट प्रॉफिट के लिए करता है। उसका जो मोटिव है वो क्या है? एजुकेशन, उसको फैसिलिटेट करना और उसको प्रोवाइड करना। राइट। तो सीबीएसई का ये काम है। जैसे कि हम कॉमर्स वाले हैं, तो कॉमर्स वाले का सपने क्या होता है? सीए बन जाए एक। राइट। एक बहुत रेस्पेक्ट से देखा जाता है सीए प्रोफेशन को। तो सीए, उसका क्या मतलब है? जो सीए इंस्टीट्यूट है ना, जो सीए करवाता है, वो भी क्या है? एक एनपीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। राइट। तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारी काम करती हैं। तो इनका मोटिव क्या होता है? इनका मोटिव पैसा कमाना नहीं होता। इनका मोटिव होता है कि ये सर्व कर पाए सोसाइटी को। सर, अब पैसा कमाना नहीं होता इनका मोटिव, तो पैसा आता कहाँ से? सही सवाल है आपका। तो पैसा इनके इनके पास आता है डोनेशंस के थ्रू। राइट, ग्रांट्स के थ्रू सरकार इनको सपोर्ट करती है। जो जनरल पब्लिक होती है वो इनको सपोर्ट करती है। और प्लस इनके मेंबर्स भी होते हैं। वो मेंबर्स क्या होते हैं? एनुअली कुछ सब्सक्रिप्शंस ले लेते हैं, मतलब एनुअली वो पे करते रहते हैं। राइट। यहाँ तक बात समझ में आती है? हाँ सर, यहाँ तक बात समझ में आती है। तो एक बार डेफिनेशंस देख लें, कि डेफिनेशंस क्या है। राइट। एक बारी के बुक में क्या लिखा है। राइट। तो एक बारी वो भी देख लेते हैं। ठीक है। तो एनपीओ की डेफिनेशन देखते हैं। तो एनपीओ की डेफिनेशंस क्या है? डेफिनेशन क्या है? एनपीओ मीन्स, एनपीओ का मतलब क्या है? दोज एंटिटीज whose objective is not to earn profit। जिसका मोटिव क्या है? प्रॉफिट कमाना नहीं है, बट क्या है? टू अटेन देयर डिफाइंड गोल्स। उनके कुछ गोल्स होते हैं, सेट होते हैं। जैसे कि एजुकेशन ठीक करनी है, एक गोल हो सकता है। राइट। प्रोफेशनल्स को सपोर्ट करना एक गोल हो सकता है। लेकिन इस गोल में क्या होना चाहिए? इसमें ना मोह भाव नहीं होना चाहिए। राइट। पैसों का लालच नहीं होना चाहिए। अगर पैसों का लालच है, मतलब पैसों लालच एज इन, मैं ये कह रहा हूँ, अगर प्रॉफिट के लिए काम किया जा रहा है, इंटेंट क्या है? कि पैसा कमाऊंगा यहाँ से। तो अगर ये इंटेंट है, तो इसका मतलब वो एनपीओ नहीं है, वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। बट यहाँ गोल्स तो होते हैं, और गोल्स से इंटेंट क्या है? वो पैसा कमाना नहीं है। Such organizations have objectives to serve society at large। जो सोसाइटी एट लार्ज है,
ये उनको सर्व करते हैं, ठीक है। These organizations exist in the form of schools, clubs, colleges, public hospitals, etc. etc. बहुत सारी बहुत सारी ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब इनके एग्जांपल्स क्या हैं कुछ, जैसे कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, मतलब यूएस की तो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके अलावा इंडिया में देखोगे तो अजीम प्रेमजी एजुकेशनल ट्रस्ट है, सीबीएसई है, आईसीएआई है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये क्या है, ये प्रॉफिट का इंटेंट नहीं है, इनका इनका पैसा कमाने का इंटेंट नहीं है, इनका क्या है, पब्लिक को सर्व करना है, ये इंटेंट है। अलग अलग मोटिव्स हैं इनके, जिनको हम कह रहे हैं डिफाइंड गोल्स, राइट, उन पे उनको लेकर ये काम करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। हाँ, तो इनका पहली बात सवाल पता क्या आता है, कि इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम अलग से क्यों सीख रहे हैं, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट, जो कि हम क्लास 11th में कर चुके हैं फाइनल अकाउंट्स बनाना, उसी के बेसिस पे क्यों नहीं कर लेते। उसका रीजन ये है कि एक तो इनकी जो इनकम्स होती हैं और जो एक्सपेंसेस भी होते हैं, जिस तो वो अलग अलग, उनका इंटेंट चेंज हो जाता है एक तो, और इनके जो मेथड है अकाउंटिंग के वो भी चेंज है, राइट। मतलब ऐसा नहीं है डबल एंट्री फॉलो नहीं करते, ये भी डबल एंट्री फॉलो करते हैं, बट कहीं ना कहीं क्या है, इनको जो डोनेशंस होती है, जो ग्रांट्स मिली होती है सरकार से, उनका हिसाब रखना पड़ता है और वो हिसाब देना ही पड़ता है टाइम टू टाइम। तो उसके बेसिस पर ये क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनका सेपरेट बनाना जरूरी है, और प्लस लीगल कंप्लाइंसेस भी काफी होती हैं इनके ऊपर, तो उन कंप्लाइंसेस के चलते भी इनको जो इनके अकाउंट्स हैं वो दूसरे तरीके से प्रिपेयर करने पड़ते हैं, ठीक है। अगला क्या है, एनपीओज जो है वो फंड बेस्ड अकाउंटिंग होता है कुछ, है ना, उसको यूज करते हैं, ठीक है। जो भी इन्हें पैसा ग्रांट्स मिलती है ना, उनके लिए। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग कुछ टर्म है, ये होती क्या है हम आगे आगे सीखेंगे, ठीक है। तसल्ली रखना, सीखेंगे, जल्दी सीखेंगे, ठीक है, लेकिन होले होले करेंगे। ये जो पूरा चैप्टर है, तो इसमें हम सीखने क्या वाले हैं, इन दिस चैप्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ विल बी कवर्ड। इस चैप्टर में क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कवर करेंगे, उनको बनाते कैसे हैं, वो होती कौन कौन सी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ, ठीक है, इंक्लूड रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, एक तो ये हो गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दूसरा ये हो गया, तीसरा क्या है, बैलेंस शीट, ठीक है। तो क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब है रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और बैलेंस शीट, ठीक है। तो ये तीन चीजें हमें बनानी होती हैं एनपीओ, जब हम फाइनल अकाउंट्स बोलते हैं ना एनपीओ के, तो एनपीओ के फाइनल अकाउंट्स का मतलब होता है रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ, नहीं सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, इनको अलग अलग मेथड भी क्यों फॉलो, ये जो फंड बेस्ड अकाउंटिंग है ना, ये फॉलो इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि इनके पास रिसीट्स आती हैं, ग्रांट्स आती हैं, डोनेशंस आती है, मेंबरशिप फीस आती है, सब्सक्रिप्शन आते हैं। तो अलग अलग तरह के इनके इनकम के सोर्सेज हैं, कैसे कैसे इनके पास पैसा आता है, ठीक है। तो आज का जो एजेंडा है उसके हिसाब से हमें सिर्फ एक चीज कवर करनी है, राइट। ये क्लास बहुत छोटी होने वाली है, ठीक है, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक है ना उसको मैं शुरू करके बीच में नहीं छोड़ सकता, अगर मैंने से बीच में मैं उसको पूरा खींच के ले जाऊंगा, फिर पूरा अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। तो आज सिर्फ हम रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट को करेंगे, उस पर क्वेश्चंस भी करेंगे, राइट। तो आइए हम चलते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट पर, ठीक है। ओके सर। तो जो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट है वो होता क्या है, सबसे पहले तो एक आम मतलब साधारण भाषा में समझते हैं। रिसीट्स देखो, हमने कैश एंड बैंक अकाउंट ये बनाया है, हाँ सर बनाया है। अगर सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो आपने कैश बुक बनाई है ना, क्लास 11th की बात याद करो, जर्नल एंट्रीज के बाद जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स करते थे हम, तो उसमें एक कैश बुक भी करते थे, बहुत बड़ा चैप्टर हुआ करता था ये, याद है। हाँ सर याद है। तो जो कैश बुक है ना, तो कैश बुक में अगर ट्रांजेक्शन याद करोगे तो किस तरह से होती थी, मान लो ये 1 तारीख है ना, 1 अप्रैल है, 2 अप्रैल है, ओ 2 अप्रैल है, या फिर से 2 अप्रैल है, और फिर से मान लो 5 अप्रैल है, ठीक है। तो यहाँ पर सैलरी की पेमेंट कर दी, मान लो सैलरी दी है किसी को, यहाँ पर कोई और एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पे करा है,
ठीक है, यहाँ पर वेजेस की पेमेंट करी है, अलग अलग दिखा रहा हूँ बस ऐसे जानबूझ के। ठीक है, और फिर क्या है, यहाँ रेंट पे किया है। तो ये वाले जो है ना, ये जनरली कौन से हैं, ये मंथली एक्सपेंसेस, इसलिए जानबूझ के लिया मैं, ये हर महीने हर महीने हर महीने आएगा, और हर डेट के साथ आएगा, और बार बार आएगा, पूरे साल की अगर बनाएंगे एक ही बार, ऐसे ही होगा। हाँ सर, ऐसे ही होगा। और इसके अलावा रिसीट्स में कुछ भी तरह की रिसीट्स आएंगी, सेल्स के थ्रू आएगी, राइट। और किसके थ्रू आ सकती है, इंटरेस्ट के थ्रू आ सकती है, मतलब पैसा किसी भी तरह किसी भी तरह से आ सकता है ना। तो यहाँ ये रिसीट्स हो जाएंगी, यहाँ पेमेंट्स हो जाती हैं। बट ये क्या होता है ना, ये डेट वाइज होती है। ठीक है, मतलब उस दिन का हम निकाल लेते हैं। बट जो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट है ना, वो समरी है, मतलब पूरे साल की सैलरी कितनी पे करी, जैसे रिसीट्स एंड पेमेंट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ अभी क्योंकि रफली बता रहा हूँ। जैसे रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट है, तो जितनी भी सैलरी पूरे साल में पे करी, एक बार दिखा देंगे सैलरी, एक बार में, बाय वेजेस, एक बार में। मतलब ये डेट बाई डेट का हिसाब नहीं रख रहे हम यहाँ पर, हम पूरे साल का टोटल देख रहे हैं। तो एक तरह से क्या हुआ, ये कैश एंड बैंक जो है ना, उसी की समरी है। ओ, समरी क्या है, अप्रोप्रिएट हेड वाइज, हेड में क्लासिफिकेशन करते हैं, ये किस तरह की पेमेंट है, ये किस तरह की पेमेंट है, ये किस तरह की रिसीट है, किस तरह की रिसीट है, उसको हम पेमेंट में दिखा देते हैं या रिसीट्स में दिखा देते हैं। डेबिट जो है वो रिसीट्स होता है, क्योंकि कैश एंड बैंक अकाउंट की समरी है। क्रेडिट क्या है, वो पेमेंट्स होता है। बस यही है। ठीक है, जो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट की बात करते हैं ना, तो वो इतना ही कॉन्सेप्ट है इसका। लेकिन ऐसे मजा नहीं आएगा, एक बार थोड़ा सा रीड करते हैं, फॉर्मेट को देखते हैं, और उसके बाद क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद क्लैरिटी आएगी। ठीक है, कहने की बात क्या है, सिर्फ अभी तक इतना ही समझाया मैंने, कि ये रिसीट्स हैं, जिस किस भी तरह से पैसा है, मैटर करता है क्या कैसे आ रहा है, कोई कैपिटल है, रेवेन्यू है, ऐसी तैसी कुछ फर्क नहीं पड़ता, किसी भी तरह का है ना। और ये भी पेमेंट जो है ना, पेमेंट भी किस भी तरह की है, ठीक है, किसी भी तरह की है। नेचर से हमें मतलब नहीं है किस तरह किस लिए आ रही है, हमें पेमेंट आ रही है, क्रेडिट कर देंगे, ओ डेबिट कर देंगे, पेमेंट जा रही है तो क्रेडिट कर देंगे, सिंपल। ओके सर, तो एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं। ये है क्या, इट इज अ समरी ऑफ कैश एंड बैंक रिसीट्स एंड पेमेंट्स, जो कैश एंड बैंक में रिसीट्स आती हैं, पेमेंट्स होती हैं, उसकी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, मतलब जो भी जिस भी पीरियड के लिए हम बना रहे हैं, उसकी समरी है, बस दैट्स ऑल। ओके सर, तो ये फॉर्मेट है। ठीक है, मैंने रिसीट्स और ये पेमेंट्स है। ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो यहाँ रिसीट्स आ गई है, यहाँ पेमेंट्स आ गई है। मैंने सारी ना जितनी बुक में दे रखी है, मैंने सारी नहीं लिखी है इसमें, क्यों, क्योंकि सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ रिसीट्स आएंगी, यहाँ पेमेंट्स आएंगी। रिसीट्स में क्या क्या देखो, और ये शुरुआत होती है ओपनिंग से, जो कैश एंड बैंक का ओपनिंग है ना, वो इधर से लिख देते हैं, कैश एंड बैंक दोनों का। ठीक है, और कैश एंड बैंक की दोनों, यहाँ रिसीट्स आएंगी, यहाँ पेमेंट्स आएंगी, कैश एंड बैंक किसी में भी आए, और यहाँ क्लोजिंग आ जाता है। ठीक है, और जो उसमें ट्रांजेक्शन हुई है वो यहाँ आ जाती है। जैसे कि रिसीट्स क्या हो सकती है, सब्सक्रिप्शन मिल सकते हैं, प्रीवियस ईयर का, इस साल का, अगले साल का, किसी भी साल का है। कुछ जनरल डोनेशन हो सकती हैं, स्पेसिफिक ग्रांट्स हो सकती हैं, कोई एंट्रेंस एडमिशन फीस हो सकती है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स हो सकती है, रिसीट्स ऑफ स्पेसिफक फंड्स। सर ये होते क्या है तो बताओ, अभी हमें उससे मतलब नहीं है, एक एक चीज को हम समझेंगे जरूर। ठीक है, अभी ज्यादा डेप्थ में जा नहीं रहा हूँ, क्योंकि इसका ना अलग से कॉन्सेप्ट है सब्सक्रिप्शंस का, उसमें बहुत गहराई में जाने वाले हैं हम। ठीक है, डोनेशंस पर स्पेसिफिक, जनरल, उसका भी कॉन्सेप्ट है, उसको हम स्पेशली करेंगे। एंट्रेंस फीस इसका भी है, राइट। और इंटरेस्ट, इसको तो सिंपल नॉर्मल कैलकुलेशन हो जाती है। और अगर स्पेसिफिक फंड्स के कुछ रिसीट्स हैं वहां से, तो वो भी करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें हम समझेंगे, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ। लेकिन रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के लिए हमें नेचर से मतलब नहीं है, हमें किस तरह की वो पेमेंट है उससे मतलब नहीं है, राइट। रिसीट्स है तो उसको डेबिट कर देंगे, यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अगर क्रेडिट है तो यहाँ लिख देंगे। ठीक है, समझ में आती है बात। हाँ, मतलब पेमेंट को इधर, पेमेंट को इधर, और
रिसीट को इधर। चलो, पेमेंट्स क्या क्या हो सकती हैं? सैलरीज हो सकती है, रेंट हो सकती है, होता होता है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, रिपेयर, ऑडिट फीस, ऑनरेरियम, है ना। ऑनरेरियम ना एक तरह से सैलरी ही समझ लो, राइट। बट ये क्या है ना, ये कमिटेड नहीं होती, बस हम उनका मान रखने के लिए दे देते हैं, इस तरह से। ऑफिस एक्सपेंसेस है, बुक्स है, इन्वेस्टमेंट्स है, और भी कुछ भी चीज हो सकती है, किसी भी तरह से पेमेंट हो सकती है। ठीक है, तो वो जो पेमेंट आएगी वो इधर आ जाएगी, और जो रिसीट्स होंगी वो इधर आ जाएंगी। ओपनिंग कैश एंड बैंक का यहाँ आएगा, क्लोजिंग बच जाएगा। ठीक है, जनरली क्या होता है, इन दोनों में से एक बैलेंसिंग फिगर होती है। ठीक है, ओके सर। तो यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर, यहाँ तक तो क्लियर है। एक बार सवाल करवा दो। सवाल करना है? ठीक है, सवाल करते हैं पहले। ठीक है, तो सवाल जो है, सवाल है बहुत पेचीदा। चलो ठीक है, सिंपल सा सवाल है एक। ठीक है, ये मैंने बुक से ही लिया है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। क्या मांगा है? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ठीक है, जो मार्च 2021 है उसके लिए क्या मांगा है? रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट मांगा है। तो और क्या क्या दिया हुआ है हमें? कैश बैलेंस दिया है 1 अप्रैल 2020 को। इसका मतलब क्या हो गया? ओपनिंग हो गया है, तो सब्सक्रिप्शंस हैं, राइट, डोनेशंस हैं, एंट्रेंस फीस है, रेंट रियलाइज्ड मतलब ये हमें मिला है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी तो पे करेंगे, टैक्सेस ये भी पे करेंगे, सैलरीज एंड वेजेस ये भी पेमेंट है। ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, किसी को भी दिया है, हमें क्या मतलब, दिया है ना, बात खत्म, पेमेंट है। ठीक है, क्रेडिट कर देंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड है, रिसीव्ड है तो डेबिट कर देंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कुछ नहीं दिया हुआ, पेमेंट है तो पेमेंट ही है। प्रिंटिंग वगैरह स्टेशनरी के लिए खर्चा किया है। पेटी एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस तो पे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इंश्योरेंस, इंश्योरेंस पेड। किस साल के लिए किया है, कितना किया है, उससे मतलब नहीं है, सिर्फ अमाउंट से मतलब है, कितना गया और कितना आया, सिंपल सी बात। कितना हमारे पास से गया, कितना हमारे पास आया, बैंक अकाउंट की तरह समझ लो इसे। बैंक अकाउंट में जितना गया, कितना कितना आया, उससे मतलब होता है हमें, किस साल के लिए, किस साल के लिए नहीं, उससे मतलब नहीं होता। ठीक है, ओके सर। चलो, तो इसका फॉर्मेट देखें, एक बार बना के देखें इसे। हाँ, तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ आ गया, टू बैलेंस बीडी 44,000 दिया हुआ था। हाँ सर। सब्सक्रिप्शंस जो रिसीव हुए वो इधर आ गए। डोनेशंस जो रिसीव हुई वो 80,000 इधर आ गए। एंट्रेंस फीस जो रिसीव हुई 43 यहाँ आ गई। रेंट रिसीव जो है उधर आ गया। इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट इधर आ गया। तो कहने का मतलब क्या है, ये जितनी रिसीट्स थी हेड वाइज डाल दिया उनको, जिस जिस पर्पज से आया। हाँ सर, ठीक है। और पेमेंट में क्या है, जो भी पेमेंट थी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टैक्सेस, सैलरीज एंड वेजेस, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, प्रिंटिंग स्टेशनरी, पेटी एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, ये सारे हमने क्या किए, क्रेडिट कर दिए, क्योंकि पैसा हमारे पास गया है यहाँ से। हमने टोटल लगाया 6,25,000, 6,25,000, तो बैलेंस की फिगर 3,30,000 आई। ठीक है, ये क्या कैश इन हैंड है, क्योंकि हमें कैश इन हैंड ही दे रखा था ओपनिंग में भी, इसका मतलब हमने माना कि बैंक में कोई बैलेंस ही नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आती है बात? हाँ सर, सर ये तो बहुत आसान लग रहा है। हाँ, ये बहुत आसान है। ठीक है, बस फॉर्मेट का क्या है, हेडिंग आ जाएगी रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। उससे पहले जो एनपीओ है उसका नाम आ जाएगा, और उसके बाद रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जिस भी साल के लिए हम 21 के लिए बना रहे थे तो 21 आ गया। कोई दिक्कत वाली बात है यहाँ तक? सर यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो बहुत सिंपल लग रहा है हमें। ठीक है, अगर सिंपल लग रहा है तो एक सवाल और कर लेते हैं, थोड़ा सा वो है, इस थोड़ा गहराई में गया हुआ है इससे। देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट मांगा है किसका? फ्रेंड्स क्लब का। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है पुरानी बुक से लिया हुआ है, इसलिए 19 है। ईयर से मतलब है क्या? हमें कोई मतलब नहीं है, फॉर्मेट वही रहना है, ट्रांजेक्शन वही रहनी है, तो बस उस हिसाब से कर देना है। अब ये सारी डिटेल दे रखी है, मैं आपसे एक एक बार पूछूं कि डेबिट में आएगा, क्रेडिट में आएगा, राइट, उसको देख लेते हैं, बाकी सॉल्यूशन तो है ही उसका, तो सॉल्यूशन पे दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत है नहीं, राइट। हाँ सर, ठीक है, ये बात भी। तो कैश एट 1 अप्रैल 2018, ये तो ओपनिंग हो गया। हाँ सर, ये तो ओपनिंग हो गया, तो सीधा कहाँ आएगा? डेबिट में आएगा। हाँ सर, डेबिट में आएगा।
सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ये इतना इतना रिसीव हुआ है। अब किस साल के लिए कितना हुआ है हमें उससे मतलब है क्या? नहीं, हमें तो सीधा कितना 43,000 से मतलब है। बट इसको क्या है, हम सेपरेटली करके दिखाते हैं बस। ठीक है, कि ये 17-18 के लिए 800 रिसीव हुआ, 18-19 के लिए जो बैलेंस बच गया वो हुआ। ठीक है, और 1200 के लिए 1200 रुपये हुआ 19-20 के लिए रिसीव। ठीक है सर। ग्राउंड मेंटेनेंस फीस, ठीक है, ये तो रिसीव्ड है, तो कर लो बस सीधा। अच्छा सॉरी, ये फ्रेंड्स क्लब है ना, इसका मतलब स्पोर्ट्स वगैरह से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो क्या है, ग्राउंड मेंटेनेंस फीस, मेंटेनेंस फीस मतलब मेंटेन किया है, तो मेंटेनेंस से क्या समझ में आता है, पेमेंट होगी, तो इसको हम करेंगे क्रेडिट। एडमिशन फीस, ये हमारे पास आई है, आया है पैसा। क्लब में कैसे पैसा आएगा, फीस वगैरह एडमिशन वगैरह के थ्रू ही आएगा। सैलरीज, ये पेमेंट है, राइट। ड्रामेटिक प्ले एक्सपेंसेस, जो प्ले वगैरह करवाया उसके खर्चे हैं, तो ये क्रेडिट करेंगे। लाइफ मेंबरशिप मेंबरशिप फीस, इसको हम क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, क्योंकि हमें मिली है। न्यूज़पेपर परचेज, परचेज किया तो पैसे जाएंगे, इसलिए इसको क्रेडिट करेंगे। बुक्स परचेज, इसको भी क्रेडिट करेंगे, पैसे गए हैं। डोनेशंस रिसीव्ड, रिसीव्ड है ना, किसी भी टाइम के लिए हो। ठीक है, तो रिसीव्ड है तो क्या करेंगे, रिसीव्ड है तो डेबिट करेंगे। टूर्नामेंट फीस रिसीव हुई है, इसको भी डेबिट करेंगे। म्यूनिसिपल टैक्सेस, ये तो पेमेंट है, इसको क्या करेंगे, क्रेडिट। चैरिटी गिवन, तो ये भी हम क्रेडिट कर देंगे। देखो खुद डोनेशन की जरूरत पड़ रही है, दूसरों को चैरिटी दे रहे हैं, है ना। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, सेल किया है मतलब पैसा आएगा ना सेल करने पे, तो इसको डेबिट कर देंगे। ये भी सेल है, तो इसको भी डेबिट कर देंगे। किस पर्पस के लिए आ रहा है हमें मतलब नहीं है, हमें लिखना जरूर है अकाउंट में, लेकिन हमें डेबिट करना है, ये क्लियर है। 12% जनरल इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, मेड, ये जनरल इन्वेस्टमेंट्स करी हैं तो क्रेडिट कर देंगे, और इन पर इंटरेस्ट भी आएगा तो उसको डेबिट कर देंगे। सेम इस पे है, ठीक है। हाँ सर बिल्कुल ठीक है। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस है, क्रेडिट कर देंगे। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर है, उसको डेबिट कर देंगे। बैट्स बॉल्स परचेज, इसको क्रेडिट कर देंगे। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ ड्रामेटिक टिकट्स, प्रोसीड्स मतलब ये पैसा मिला है हमें, तो ये डेबिट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन 12% फंड्स जो भी है, तो अलग से दे रखा है इंटरेस्ट, तो इसको डेबिट करेंगे, इसको भी डेबिट करेंगे। ठीक है, हाँ सर। प्रिंटिंग स्टेशनरी परचेज, इसको क्रेडिट करेंगे। फर्नीचर परचेज, इसको भी क्रेडिट करेंगे। और सब्सक्रिप्शन रिसीव फ्रॉम गवर्नर्स पार्टी, किसी से भी रिसीव, अपने को क्या मतलब है, ठीक है, इसको भी डेबिट कर देंगे। कुल मिला के बात क्या है, जो आया उसको डेबिट कर दो, जो गया उसको क्रेडिट कर दो, खत्म। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, पढ़ा है ना रूल, ये वही रूल लगता है इस पे। चलो, तो एक बार अगर आप देखोगे ये क्वेश्चन, तो सेम वही चीजें कर रखी है। टोटल लगाया तो बैलेंस शीट फिगर ये आ गया, क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, क्लियर है? हाँ सर एकदम क्लियर है। ठीक है फिर, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, राइट। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और तब तक आप क्या करना, एक बार इसको थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेना, ज्यादा कुछ है नहीं वैसे रिवाइज करने के लिए। और जो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के जितने भी क्वेश्चंस है बुक में, उसको कर लेना। हम आपसे कल मिलेंगे, राइट। तो अगली क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीजें करने वाले हैं। ये एग्जाम में रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट जनरली नहीं आता है, आने को आ भी सकता है, बट जनरली नहीं आता, क्योंकि चैप्टर में बहुत कुछ है पूछने को। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो आपके दोस्त हैं जिनको ट्वेल्थ में हेल्प की ज़रूरत है, राइट, उनको स्टडीज़ में ज़रूरत है, तो उनको शेयर भी कर देना। मेरी डिटेल्स हैं आपके पास, अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर कॉमेंट बॉक्स भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।